नाज़रीन, इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू पर कितनी बीमारियां लाहक हो चुकी हैं और अब की बार क्या मामला सीरियस है या फिर इसराइली एस्टेब्लिशमेंट उनको हटाना चाहती है और डोनाल्ड ट्रंप इनके बारे में क्या जज्बात रखते हैं। आज के इस प्रोग्राम में इसकी मुकम्मल तफसीलात आपके सामने रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन बाकरे। नाजरीन, इस वक्त पूरी दुनिया में इसराइल के खिलाफ कई महाज खुल चुके हैं। ये जितने भी महाज खुले हैं ये खुद इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने इसराइल के खिलाफ खुद खोले हुए हैं। नाजरीन, पिछले 15 माह से इसराइल और हमास की जंग अभी भी बदस्तूर जारी है और इसराइल ने तमाम इंसानी हुकूक की वायलेशन करते हुए गजा के अंदर जो बमबारी की, जिसके नतीजे में कई मासूम बच्चे, खवातीन और बुजुर्ग इस जंग में शहीद हो चुके हैं। ये तादाद लाखों में है। दूसरी जानिब इसराइल और हिजबुल्लाह की जंग अभी भी जारी है और यमन के हौसियों ने तो अब इसराइल को बहुत ज्यादा परेशान किया हुआ है। और इसके अलावा ईरान के साथ भी एक बहुत बड़ी जंग आहिस्ता आहिस्ता शुरू होने जा रही है। तो यूं इसराइल के खिलाफ ये जितने भी महाज खुल चुके हैं, इसकी सबसे बड़ी वजह इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू है। लेकिन चंद दिनों से इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू की जो सेहत है वो जवाब दे चुकी है। 5 रोज कबल अचानक इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू की तबीयत नासाज हो जाती है और उनको पेशाब की नाली में तकलीफ महसूस होने की वजह से उनको हॉस्पिटल में मुंतकिल किया जाता है और उनको यरूशलेम के हदासा मेडिकल सेंटर में लेके जाते हैं और वहाँ उनका एक टेस्ट होता है। उस टेस्ट के दौरान ये पता चलता है, इंकिशाफ होता है कि इनको पोस्ट्रेट की बीमारी लाहक हो चुकी है और फौरी तौर पर अगर सर्जरी नहीं करवाई जाती है तो ये आने वाले दिनों में एक पेचीदा मसला बन सकता है। चुनांचे ये फैसला किया जाता है कि फौरी तौर पर इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का फौरी तौर पर ऑपरेशन किया जाए और उसके बाद गुज़िश्ता रोज़ इतवार के रोज़ उनका यरूशलेम के हदासा मेडिकल सेंटर में इनका ऑपरेशन किया जाता है। और नाज़रीन, आप लोगों को ये जानकर हैरानगी होगी कि यरूशलेम के हदासा मेडिकल सेंटर में जहाँ इनका ये ऑपरेशन और ये सर्जरी जो हुई है, ये उस हॉस्पिटल के अंदर अंडरग्राउंड कहीं तह नीचे एक सेफ जगह में ले जाकर वहाँ ये ऑपरेशन किया गया है, इंतहाई सख्त सिक्योरिटी में, क्योंकि इनकी जान को बहुत ज़्यादा खतरा है। इन्होंने कई पंगे लिए हुए हैं, तो वहाँ सबसे सेफ अंडरग्राउंड निचले तह में ले जाकर इनका ये ऑपरेशन किया गया है और वहाँ ये साबित हुआ है, इंकशाफ हुआ है कि इनको प्रोस्टेट की बीमारी लाहक हो चुकी है और पेशाब की नाली में भी सूजन होने की वजह से ये ऑपरेशन करना पड़ा है। और अब ये बताया जा रहा है कि ये बीमारी के हवाले से कई इस वक्त चेमगोयाँ की जा रही हैं। इंटरनेशनल कई अखबारात ने ये कहा है, ये प्रोस्टेट की जो बीमारी लाहक हुई है, ये एक तरह की एक कैंसर है जो आने वाले दिनों में नेतन्याहू के लिए एक बहुत बड़ा इशू इसकी वजह से बन सकता है। लेकिन इस वक्त फ़लस्तीन की जानिब से ये कहा जा रहा है कि ये इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू को कैंसर की बीमारी लाहक हुई है जो थर्ड स्टेज में है। लेकिन इस हवाले से इसराइल ने डिनाई किया है कि ऐसी कोई बीमारी लाहक नहीं हुई है और इसमें कोई हकीकत नहीं है। प्रोस्टेट की बीमारी लाहक हुई थी और उस पर फौरी तौर पर सर्जरी करके उसको कंट्रोल किया गया है। ये इसराइल ने खुद ये आज अपना मौक़िफ़ वाज़ेह किया है। लेकिन प्रोस्टेट की बीमारी के हवाले से ये कहा जा रहा है कि इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू, जिनकी उम्र 75 साल है, उनको प्रोस्टेट की जो बीमारी लाहक हुई है, जो आने वाले दिनों में या एक कैंसर की शक्ल में इनके लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन के सामने आ सकती है। ये आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। ट्रीटमेंट तो हो चुकी है, लेकिन अब जो है मेडिसिन का सिलसिला भी जारी रहेगा, तो काफ़ी दिन तक जो है ये मंज़र-आम से गायब रहने वाले हैं और एक ऐसे वक़्त में गायब रहेंगे जिस वक़्त पूरी दुनिया में अपने खिलाफ कई महाज़ खोले हुए हैं, जिनका अभी तक कहीं से भी उनको कामयाबी नहीं मिली है। नाज़रीन, इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू को पिछले साल अचानक उनके दिल में तकलीफ़ हो गई और उन्होंने फ़ौरी तौर पर ले जाकर, जब उनका हॉस्पिटल में ले जाकर उनका चेकअप किया गया, तो पता चला कि उनको दिल की तकलीफ़ हुई है और वो आर्ज़े क़ल्ब में मुब्तला हो चुके हैं। उसके बाद उनको बाकायदा हॉस्पिटल में रखा गया, उनकी ट्रीटमेंट जारी रही और फिर गुज़िश्ता साल उनको पीसमेकर जो है बाकायदा नस्ब किया गया है। तो इस वक़्त उनके दिल की जो हालत है वो भी ठीक नहीं है। उनको आर्ज़े क़ल्ब में वो मुब्तला हो चुके हैं और इस वक़्त वो उसकी मेडिसिन भी मुमकिन है इस्तेमाल करते होंगे, लेकिन पीसमेकर जो हैं इस पर नस्ब करने के हवाले से खुद इसराइली मीडिया ने इस हवाले से वाज़ेह किया है। इनका हर्निया का बाकायदा ऑपरेशन भी हुआ है और हर्निया की बाकायदा सर्जरी भी की गई है गुज़िश्ता मार्च में। तो यूँ इस वक़्त इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू जो हैं, वो हर्निया की
बीमारी में भी मुब्तला होकर उसका ऑपरेशन हुआ है और उसके बाद उनके अचानक दिल में तकलीफ़ की वजह से उसकी भी ट्रीटमेंट हो चुकी है, तो आर्ज़ कलम में भी वो मुब्तला हो चुके हैं। अब प्रोस्टेट की बीमारी उन पर लाहक हो चुकी है। अब प्रोस्टेट तो अब सर्जरी के ज़रिए उसको कंट्रोल किया गया है बढ़ने से, लेकिन आने वाले दिनों में किसी वक़्त भी दोबारा ये बढ़ सकती है, क्योंकि एक ऐसी बीमारी है जो एक दफ़ा लाहक होने के बाद जो है वक़्तन-फ़वक़्तन इसमें इज़ाफ़ा होता रहता है। लेकिन ये एक हकीकत ये भी है कि पूरी दुनिया में इसराइल, अमेरिका, चाइना, रशिया, ये वो ममालिक है जिनके हेल्थ के एतबार से उनके मेडिकल में बहुत ज़्यादा रिसर्च है और इनके हॉस्पिटल्स और वहाँ जो उनकी ट्रीटमेंट होती है, वो पूरी दुनिया में एक मुनफ़रिद है, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब बीमारी लाहक हो जाती है तो फिर इसमें जितना भी कंट्रोल किया जाए, क्योंकि इनकी एज भी ज़्यादा है, 75 ईयर इनकी एज है, तो इनको कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। लेकिन कुछ इस वक़्त इंटरनेशनल मीडिया ये भी चौमुखियाँ कर रही है, ये भी बताया जा रहा है कि इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू, मुमकिन है कि इस वक़्त इसराइली जो एस्टेब्लिशमेंट है, वो नहीं चाहती है कि मज़ीद महाज़ उनके खिलाफ खुल जाएँ, तो मुमकिन है उनको कुछ अरसे के लिए साइड करने के लिए अब ये बीमारी का बताकर इनको मुमकिन है हटाने के लिए भी एक कोशिश हो सकती है। मुमकिन है अमेरिका इस हवाले से एक इसराइल के ऊपर प्रेशर बिल्ड मुमकिन है कर रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि नेतन्याहू को जो बाइडेन और उसकी पूरी टीम ने काफ़ी सपोर्ट की, माली एतबार से भी, उनको सिक्योरिटी एतबार से भी, उनको कई हथियार मुहैया किए। पेंटागन अभी भी उनको कई हथियार मुहैया कर रहा है। उनके डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी अमेरिका भरपूर अभी तक कोशिश कर रहा है, ताकि इसराइल को कोई काउंटर न कर सके। लेकिन ये बताया जा रहा है कि अब खुद अमेरिकी मीडिया का ये कहना है कि इस वक़्त डोनाल्ड ट्रम्प जो हैं, वो नेतन्याहू के मामले को लेकर बड़े सीरियस हैं। वो नेतन्याहू को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। उनका ये मानना है कि इस वक़्त कई जगहों में नेतन्याहू ने कई महाज़ खोले हुए हैं, जिसकी वजह से अमेरिका को भी कई दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प ने जूँ ही इक़्तिदार में आने से पहले वो ऐलान कर चुके हैं कि मैं जूँ ही व्हाइट हाउस में कंट्रोल हासिल करने के बाद, मैं तमाम महाज़ बंद करूँगा, तमाम जंगें बंद करके मैं एक पीस के प्रोसेस को आगे बढ़ाने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। ये खुद डोनाल्ड ट्रम्प कह चुके हैं और डोनाल्ड ट्रम्प को अमेरिका के अंदर जो हैं, इस बार इलेक्शन में बिलख़ुसूस पिछली बार इनको मुसलमानों ने बहुत कम वोट कास्ट किए थे, लेकिन इस बार जो है मुसलमानों ने डोनाल्ड ट्रम्प को बड़ी तादाद में वोट कास्ट कर चुके हैं और जितने भी मुसलमान, जिसमें इंडिया के भी मुसलमान हो सकते हैं, पाकिस्तान और फिर बांग्लादेश, दीगर जितने भी मुस्लिम ममालिक से जो लोग वहाँ अमेरिका में जो आबाद हैं, उन सब ने, जितने लोगों ने भी उनको वोट किया है, उन सब ने ये कहा है कि फ़ौरी तौर पर गज़ा के अंदर जो इसराइली बर्बरियत है, जो ज़ुल्म-सितम है, इसको रोका जाए और मुसलमानों के खिलाफ जो महाज़ खोले गए हैं इसराइल की जानिब से, अमेरिका की जानिब से, उनको रोका जाए और एक पीस प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए अपना किरदार अदा करें। तो अब जितना वोट पड़ चुका है, यकीन है कि आने वाले दिनों में इसराइल को उस तरीके से कई महाज़ खोलने की डोनाल्ड ट्रम्प एक परमिशन नहीं दे सकते हैं। तो लेकिन आप लोगों को मालूम है, इस वक़्त भी हमास के मुजाहिदीन की जानिब से हमले अभी भी बदस्तूर इसराइल की सरज़मीन के अंदर जो है जारी है। आज एक बार फिर दोबारा इसराइली फ़ौज ने खुद ये वाज़ेह कर दिया है कि शुमाली गज़ा की पट्टी से इसराइल के अंदर जो है तकरीबन 5 मिसाइल दागे जा चुके हैं और ये जो मिसाइल दागे चुके हैं, उनमें से 2 मिसाइल रोकने के हवाले से इसराइली फ़ौज ने कहा है कि हम 2 मिसाइल हम रोक चुके हैं। इसका मतलब है 3 मिसाइल जो हैं वो इसराइल के अंदर जो हैं हिट हो चुके हैं। लेकिन उसमें नुकसानात क्या हुए हैं, इस हवाले से उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है। तो इस वक़्त भी हमास के जो मुजाहिदीन हैं, वो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, लेकिन आम लोगों के ऊपर इसराइल बमबारी कर रहा है। तो इसका मतलब है कि गज़ा के अंदर जिनके खिलाफ उन्होंने महाज़ खोले थे, जिनको काउंटर करने के लिए जंग का आगाज़ कर चुके थे, 15 माह गुज़रने के बाद भी अभी भी इसराइल हमास के मुजाहिदीन को काउंटर करने में कामयाब नहीं हुआ है। और अब यमन के हौसियों ने ये कहा है कि हमें काउंटर करना इसराइल की बस में ही नहीं है और हिज़्बुल्लाह का एक बहुत बड़ा नुकसान होने के बावजूद भी अभी भी वो हालत जंग में है। तो क्या वो ईरान को अब इसराइल काउंटर करने में कामयाब होगा या नहीं? ये आने वाले दिनों में ही पता चलेगा, जो उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश है। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।